हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या डी-ट्रिपल-एस-पी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों आप लोगों को सभी परीक्षाओं में हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का या कर्नाटक का? दोस्तों, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। यह संस्कृत शब्द कथा से बना है जिसका अर्थ कहानी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है वो ये है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? किरण बेदी, अंजुम आरा, आनंदीबाई जोशी या सरोजिनी नायडू? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसको देख करके दोस्तों आप अपने आप भी बता सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर सबको पता होगा। सभी लोग जानते हैं कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। दोस्तों किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। दोस्तों अब वो रिटायर्ड हो चुकी हैं। इन्होंने 1972 के आईपीएस बैच में शामिल होकर के यह उपलब्धि हासिल की थी। किरण बेदी भारत की पहली महिला पुलिस सेवा अधिकारी थी जिन्होंने बहुत से समाज सुधार के भी कार्य किए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है वो ये है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? पीटी उषा, मीराबाई चानू, हिमा दास या इनमें से कोई नहीं? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि पीटी उषा को देश में उड़न परी के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा भारत की महानतम एथलीटों में से एक हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी को, 25 जनवरी को या 25 नवंबर को या 26 जनवरी को? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है वो ये है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक से, फुटबॉल से या हॉकी से या क्रिकेट से? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यह भारत में हॉकी के सबसे पुराने टूर्नामेंटों में से एक है और इसका नाम सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय के नाम पर रखा गया है। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सिक्किम, मणिपुर, केरल, नागालैंड? दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि नागालैंड राज्य की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है वो ये है कि हिंदी के व्याकरण में कितने कारक होते हैं? दोस्तों ये हिंदी का प्रश्न है। 7, 8, 6 या 5? दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हिंदी के व्याकरण में 8 कारक होते हैं। दोस्तों कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक होते हैं। ये वह रूप हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो ये है, बेटा का बहुवचन क्या है? बेटियां, बेटे, बेटाएं या बेटाओं?
दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा का बहुवचन क्या है, तो दोस्तों आपको बताना है कि बेटा का बहुवचन बेटे है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। एक वचन में बेटा का अर्थ एक पुत्र होता है, जबकि बेटे का अर्थ एक से अधिक पुत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो ये है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? सीलोन, हस्तिनापुर, वैशाली या पाटलिपुत्र? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा था। दोस्तों प्राचीन काल में पटना को पाटिलग्राम, कुसुमपुर और पुष्पपुरी जैसे नामों से भी जाना जाता था, लेकिन पाटलिपुत्र सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण नामों में से एक था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है वो ये है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इंडिया में प्रेजेंट में कितने हाई कोर्ट हैं? 23, 24, 25 या 26? दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। इनमें से कुछ का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों पर है, जैसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जो पंजाब और हरियाणा के साथ चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। आंध्र प्रदेश में 1 जनवरी 2019 को सबसे नया 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो दोस्तों आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अगर इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग चाहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, दूसरे लोगों को भी फायदा मिल सकता है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।